पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर जो आएगा पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 आएगी उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और देखने में कैसा नजर आएगा पॉलिनोमियल? देखने में नजर आएगा ये ऐसा ax प्लस बी की शेप में, वेयर a शुड नॉट बी 0। सिमिलरली अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आएगी, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जनरल फॉर्म कैसी होगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगर डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की 3 है, पॉलिनोमियल का डिग्री इज 3, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड उसकी जनरल फॉर्म नजर आएगी हमें ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आएगा। ऐसे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 आ गया, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री 5 डिग्री 6 के नाम बना बना के याद कर सकते हो, लेकिन इतना काफी है नाम याद रखना, पॉलिनोमियल। और इसके देखने में स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी, ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 शुड नॉट बी 0। ये हमारे पास पोर्शन था। उसके अलावा अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे जाएंगे, सबके ग्राफ तो नहीं लेकिन कुछ के ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से पहले जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की हल्की सी फिर से बात कर लेता हूं मैं। तो अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लो पॉलिनोमियल का नाम है एफ एक्स। इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन हम बोलेंगे एफ ऑफ अल्फा इज 0। ये हमारी डेफिनेशन है जीरो की। कोई भी नंबर जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का अगर उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा अगर लिख दे तो आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल था एफ एक्स इक्वल्स टू और 2x-3, ये हमारे एक पॉलिनोमियल था। हमने क्या किया, इसमें x इक्वल्स टू 3/2 पुट कर दिया, x की जगह 3/2 लिख दिया, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 3/2 -3, विच मीन्स 3 - 3 मीन्स 0। तो 3/2 डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। ऐसे एक और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। इसमें एक चीज देखते हैं ध्यान से, 1 डालो इस पॉलिनोमियल में, इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 9। 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 7 माइनस 9, तो 9 माइनस 9 इज 0। तो ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स, 1 इज अ 0 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसे इसका और भी कोई जीरो रहा होगा, लेकिन हमने सिर्फ चेक करा है कि 1 इसका जीरो है या नहीं, तो 1 डालने से 0 बन रहा है, तो 1 इसका एक जीरो है। अब बात करते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो मान लो सिचुएशन ऐसी आती है, फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लो उसने दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू, या एफ एक्स छोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो 3x माइनस 7, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सबसे आसान है। लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो और ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करके x निकाल लो। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू आ रहा है प्लस 7, विच मीन्स x इक्वल्स टू आ जाएगा 7/3। तो इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो कौन है, 7/3। Therefore, zero of this polynomial is zero of the polynomial 3x minus 7 is 7/3। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा उसका जीरो फाइंड करना बड़ा आसान है। लीनियर पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, तो वो तुम्हारी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। तो उसको ध्यान रखना है। ऐसे मैं अगर जनरल बात कर दूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जीरो of polynomial ax plus b equals to 0, sorry, zero of polynomial ax equals to x plus b where a is not equals to 0। ये एक polynomial है मेरे पास, इस polynomial की जीरो कौन है, जीरो of this polynomial is minus b by a।
प्रोसेस हम जानते हैं, ए एक्स प्लस बी को 0 से इक्वेट करो तो ए एक्स आ जाएगा माइनस बी, तो एक्स मेरे पास आ जाएगा माइनस बी बाय ए। दिस इज द वे टू फाइंड आउट जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। बाकी इसको डायरेक्ट भी तुम देख के बता दिया करोगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल हमने निकाल के लिख दिया। इसके अलावा ये याद रखना कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के पास हमेशा एक जीरो होती है, लीनियर पॉलिनोमियल के पास हमेशा 1 जीरो होगी। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। जीरो पॉलिनोमियल के पास हमेशा एग्जैक्टली 1 जीरो होगी। ठीक है, फिर बात करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, मिडल टर्म को स्प्लिट करके मैं फैक्टर्स बना रहा हूं जो आसानी से दिख रहा है। 7x को मैं लिख सकता हूँ 10x माइनस 3x, और फायदा क्या होगा, 3 इंटू माइनस 10 इज माइनस 30, 10 इंटू माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस 30। तो सब कुछ सही जा रहा है। पहला दो टर्म में से x कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3x प्लस 10। बाद वाले दो टर्म में से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बन गया 3x प्लस 10। ओवरऑल 3x प्लस 10 कॉमन ले लो तो यू विल गेट 3x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए, कैसे भी बनाए तुमने किसी भी मेथड से, फैक्टर से एक बार तैयार हो गए। अब इन लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर लो। अब जो फैक्टर्स मिले हैं उनके जीरोस निकाल लो। तो इसके जीरो कौन कौन आ रहा है, माइनस 10/3, और यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो ये हमने जीरोस निकाल लिए। तो जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर माइनस 10/3 एंड 1। जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 आर माइनस 10/3 एंड 1। ये वो दो नंबर है जिनको डालने से पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। चेक करना चाहो तो तुम चेक करके देख लेना। x की जगह माइनस 10/3 डालोगे तो भी आंसर जीरो आएगा, 1 डालने से भी आंसर जीरो आएगा। Therefore, these two numbers are zeros of this quadratic polynomial। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है, हालांकि अब इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है इसको पहचानने का यहाँ से, तो ग्राफिकली पहचान पाता है, तो ग्राफिकली समझना। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, graph of a linear polynomial is always a straight line, is a straight line। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एक एग्जांपल बना लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो मेरे पास है 3x+2, ये लीनियर पोलिनोमियल मेरे पास है। इस पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा वो देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन बनना है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या करना है, एफ एक्स को वाई मानते हुए सोचना है। एफ एक्स को वाई मानते हुए लाइन का ग्राफ बनाने हैं। तो यार टेबल वाला मेथड, एक्स की वैल्यू डालते जाओ और वाई की वैल्यू निकालते जाओ। तो इसमें एक्स अगर हमने डाला 0 तो वाई आएगा 2। अगर हम एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो वाई 5 आ रहा है। एक्स इक्वल्स टू अगर मैं मान लो -1 डाल दिया तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इज -1, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये 0 0 हो गया। और 0 डालने से 2 आएगा आंसर। 0 डालने से 2 आ रहा है। 1 डालने से 5 आएगा। 0 डालने से 2 आया, 1 डालने से आंसर मान लो 5 आ रहा है, -1 डालने से -1 आ रहा है, ऐसा कुछ होगा। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। तो दिस इज ग्राफ ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल। ये इस लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब इसमें ऐसे समझना, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमने बना दिया। अब कोई भी तुम लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन जब भी तुम ड्रॉ करोगे कोई भी इस टाइप से, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे बिहेव करेगी वो समझो। कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन तुम बनाओ ऐसे, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये ना बना के मान लो ऐसे चली गई, या ऐसे जा रहा होगा मान लो, या हो सकता है डिक्रीज करते हुए ऐसे लाइन जा रही होगी,
तो ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक बार मीट करेगा। इसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर मीट करेगा। यहाँ पर वाई एक्सिस नहीं बोल रहे हैं, हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ एग्जैक्टली एक बार मीट करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितनी जीरोज होती हैं? ओनली वन। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल के पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगी, ये याद रखना, ग्राफ से दिख जाएगा ऐसा। अच्छा, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, graph of a quadratic polynomial is always a parabola, is always a parabola। graph of a quadratic polynomial हमेशा एक पैराबोला बनेगा, is always a parabola। अब ये पैराबोला की शेप कैसी होती है वो रफ शेप में बता देता हूँ। पैराबोला की रफ शेप होगी ऐसी, या तो ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलता है। तो दो टाइप के पैराबोला होंगे जो बनेगा, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर नीचे की तरफ खुलेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी इसकी ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, पॉलिनोमियल बनेगा जो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ऐसा जाएगा। अच्छा, इसमें मैं तीन पैराबोला बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं पैराबोला बना रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे वाई एक्सिस ले लिया। तो पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला हो सकता है इस टाइप से ड्रॉ, ऐसे कुछ गया। अगर ग्राफ ऐसा बना तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर मीट कर रहा है। इस सिचुएशन में एक जीरो ये होगा और एक जीरो ये होगा। तो इन दिस सिचुएशन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने? टू। नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास टू आ रहे हैं, तो देयर आर टू जीरोस। उसके अलावा अगर मान लो पैराबोला तो बनेगा, पैराबोला जो ग्राफ बन रहा होगा हमारा, इस पैराबोला में हो सकता है ग्राफ ऐसा जा रहा होगा कि ऊपर से आया और आके सिर्फ यहाँ टच करके चला गया, ऐसे इस टाइप से टच करके चला गया। तो इस केस में हम बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? वन। इस केस में एक्स एक्सिस को ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हम बोलेंगे वन। या आप बोलेंगे दो जीरोस है तो कहेंगे दोनों जीरो सेम है, दोनों के दोनों जीरो जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो कई बार जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों जीरो सेम आ जाते हैं, टू एंड टू। तो ये उस टाइप की सिचुएशन रही होगी। लेकिन अगर मैं पैराबोला बनाता हूँ, लेकिन याद है पैराबोला नीचे भी खुल सकता है, तो हो सकता है कि पैराबोला ऐसा बने, या ऊपर ऊपर भी खुले। तो मान लो ऐसे देखो, मान लो पैराबोला ऐसा आया, नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, ऐसे कई बार ऐसा पैराबोला भी बन जाता है। अगर किसी दिन ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के साथ तो पैराबोला मीट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो पैराबोला है वो मीट ही नहीं कर रहा। इस केस में हम बोलेंगे पॉलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना आया? जीरो। इस केस में कोई जीरो नहीं है पॉलिनोमियल के पास। तो क्योंकि पैराबोला जो है, जो ग्राफ है मेरा, वो एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे? जीरो। इस केस में एक पॉइंट पर टच करके चला गया तो नंबर ऑफ जीरोस वन। इस केस में दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करते हुए जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इज टू। बस ये याद रखना है कि हम एक्स एक्सिस के साथ मीटिंग पॉइंट ढूंढते हैं कितने हैं। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होगा उतने हमारे पास क्या होंगे? इसके जीरोस आएंगे। तो इसके जीरोस कितने होंगे? जितने पॉइंट पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करेगा, बस ये ध्यान रखना है। यहीं से एक छोटा सा रिजल्ट बन जाता है, वो मैं लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट टू जीरोस। ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होंगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास हमेशा कितनी जीरोस होंगी? दो या दो से कम। तो ऐसा हो सकता है कि दो जीरोस हो जाएं, ज्यादातर हमें ये मिलती थी। ऐसा भी हो सकता है दोनों जीरो सेम मिल जाए तो नंबर ऑफ जीरोस वन आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई पोलिनोमियल ऐसा दिख जाए जिसके पास जीरोस ही नहीं होंगे। अगर मैं रफली एग्जांपल दिखाना भी चाहूँ, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन सोच लो। इस जीरो में, इसमें देखो कोई जीरो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दुनिया में जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। कुछ भी नंबर डालोगे ये पॉजिटिव या जीरो आएगा, प्लस वन करूंगा तो पक्का पॉजिटिव आ जाएगा, तो इट कैन नेवर बी जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं है, दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे पोलिनोमियल्स भी होंगे जिसके पास कोई जीरो नहीं होती, इसलिए ये याद रखना, लीनियर पोलिनोमियल के पास हमेशा एक जीरो आएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास हमेशा दो जीरोस होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास कोई जीरो ही ना हो
हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दोनों जीरो सेम आ जाए, हो सकता है दोनों डिफरेंट जीरोस तुम्हें नजर आ रही होंगी, तो ऐसे ध्यान रखना। तो सारे ऑप्शंस खुले होंगे। 3 बातें मैं लिख देता हूं। पहला, लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल हैज पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो, उसके पास एग्जैक्टली 1 जीरो होगी। ओनली 1 कह दो या एग्जैक्टली 1 जीरो, इसमें कम ज्यादा का सवाल नहीं उठता। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास एग्जैक्टली 1 जीरो होगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव या हैज जो भी लिखोगे, एट मोस्ट 2 जीरो। इसके पास एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, इसके पास बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होंगे। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव या हैज जो भी लिखेंगे, एट लीस्ट सॉरी एट मोस्ट 3 जीरोस। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे। और अब तो जनरल बात करें तो ऐसे बोल सकता हूं मैं कि अ पोलिनोमियल विद डिग्री, अ पोलिनोमियल विद डिग्री n, अ पोलिनोमियल विद डिग्री n वेयर n इज ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा होना चाहिए। पोलिनोमियल विद डिग्री n जिसमें n 1 से बड़ा है, ऑलवेज हैव या हैज एट मोस्ट n जीरोस। इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस होंगी? n। दिस हैज एट मोस्ट n जीरोस। तो ये याद रखना बस। अब लीनियर, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री 2 है तो ज्यादा ज्यादा 2 जीरोस, क्यूबिक है तो डिग्री 3 है तो ज्यादा ज्यादा 3 जीरोस, बाई क्वाड्रेटिक के पास ज्यादा ज्यादा 4 जीरोस होंगे, डिग्री 5 होगी तो ज्यादा ज्यादा उसके पास 5 जीरोस होंगे एंड सो ऑन। तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसमें। उसके अलावा कई बार हमारे सामने ग्राफ बना के दे देगा और हमसे पूछेगा बताओ इस पॉलिनोमियल के पास जीरोस कितने हैं। तो इसके लिए ये रूल याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस, number of zeros of a polynomial, number of zeros of a polynomial is equals to number of times graph of polynomial, graph of polynomial meets x-axis, meets x-axis। x-axis को जितनी बार हमारा ग्राफ मीट करेगा, टच करे या कट करे, जितनी बार भी मीट करेगा हम बोलेंगे उतने जीरोस हैं उस पोलिनोमियल के पास। इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए ऐसे फटाफट से मैं 2-3 ग्राफ बना देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ले लेते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। मान लो मैंने ग्राफ बनाया इस टाइप से। इस टाइप से जब ग्राफ बनाया तो ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के साथ मीटिंग पॉइंट ढूंढने हैं। एक तो ये पॉइंट मेरा मीटिंग पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगली बार यहाँ मीट कर रहा है ग्राफ, अगली बार यहाँ कर रहा है। तो वाई एक्सिस के साथ जो मीटिंग पॉइंट है वो नहीं देखना, इससे मतलब नहीं हमें, तो वाई एक्सिस से मीट कर रहा है, मुझे चाहिए मीटिंग पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस। तो क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इस सिचुएशन में नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 बार मीट कर रहा है। एक और देख लेते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को मीट करेगा हमारा पैराबोला या जो ग्राफ होगा, उतने हमारे जीरोस होंगे पोलिनोमियल के पास। एक और देख लेते हैं। मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे चला गया। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर मीट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के पास जीरोस कितनी है? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2। इस पोलिनोमियल के पास एग्जैक्टली 2 जीरोस आ रहे हैं जितनी बार एक्स एक्सिस को मीट करेगा। बस एक्स एक्सिस के साथ मीटिंग पॉइंट काउंट कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ग्राफ है इस टाइप से गया, ऐसे जाने के बाद ऐसे नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर आया और ऐसे टच करके फिर नीचे चला गया। तो ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पर मीट कर रहा है। अंडर दिस सिचुएशन आल्सो कितने जीरोस हमारे पास? और 3 जीरोस, यहाँ पर 3 जीरोस आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 3। ग्राफ हमने नहीं बनाना, ग्राफ बना के दे रखा होगा क्वेश्चन में, सिर्फ हमसे तो जीरोस पूछ रहा होगा कितने। एक और देख लेते हैं।
ग्राफ देखकर तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज हैं। एक और देख लेते हैं। मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर आया और ऐसे फिर नीचे चला गया, तो दिख रहा है ये तो ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं कर रहा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है। इसका मतलब कितने जीरोज इस पॉलिनोमियल के पास? दिस पॉलिनोमियल हैव एग्जैक्टली 0 जीरो। इस पॉलिनोमियल के पास तो कोई जीरो है ही नहीं। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है, टच कर रहा है कट कर रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, समझ जाना हमारे पॉलिनोमियल के पास उतने ही एग्जैक्ट जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। इस पॉलिनोमियल के पास 3 बार मीटिंग पॉइंट था तो 3 बार जीरोज मिले, 3 जीरोज मिले। यहाँ 2 जीरोज और यहाँ 3 जीरो। ग्राफ दे रखा होगा, तुम्हें बस देख के बताना होगा कि कितने जीरोज है उसके पास। तो ये छोटी थ्योरी हमारे पास होगी। उसके अलावा एक आइडिया याद रखना, जीरो का मीनिंग क्या है? जीरो का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे। ऐसा नंबर जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे। उसके अलावा एक छोटी सी हमने आइडिया और देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रेस्पेक्ट में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रेस्पेक्ट में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रेस्पेक्ट में अगर देखें, मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन जनरल फॉर्म लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश की थी। एक रिलेशनशिप हमारे पास आया था, मैं हल्का सा बता देता हूँ क्या आया था। ए एक्स स्क्वायर, पहले ऐसे समझना, मान लो इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of this given quadratic polynomial ax square plus bx plus c। मान लो इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, दो जीरोस आ रहे हैं मान लो उसके, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसका मतलब तो ये होगा कि अल्फा और बीटा को डालने से पोलिनोमियल जीरो बनेगा। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के को जीरोस बनाने वाले जो नंबर्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ऐसा पोलिनोमियल मुझसे कोई कहे गैस करने के लिए, तो मेरे दिमाग में फटाफट आता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस पोलिनोमियल में क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं x की जगह अल्फा लिखूंगा तो अल्फा माइनस अल्फा 0 इंटू अल्फा माइनस बीटा आके आंसर 0 आ जाएगा। और अगर इस पोलिनोमियल में मैं बीटा डालता हूँ तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। और ये हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास दो से ज्यादा जीरो कभी होते नहीं। इसका मतलब ये पक्का है इस पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के पास फैक्टर्स कौन मिलेंगे? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये हमें आइडिया लग गया। तो हमें पता लग गया कि अगर इस पोलिनोमियल के पास जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उसके फैक्टर्स पक्का है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, ऐसे देखना, अगर मैं इस पोलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसके जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। अगर मैं इस पोलिनोमियल को 7/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अभी भी इसके जीरोस अल्फा और बीटा ही है। लेकिन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे तो उसने बता रखा है कि इसके जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। हम कह रहे हैं इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो ये दोनों कंपेरेबल तो होने चाहिए। कंपेरेबल से मेरा मतलब कंपेयर करने लायक होने चाहिए। तो एक चीज देखना, इस पोलिनोमियल, इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, विच कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। माइनस अल्फा माइनस एक्स कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास आ रहा है। तो जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके अल्फा बीटा जीरोस है, मुझे पता है वो ऐसा नजर आ रहा है। और इसने ये दे रखा है कि इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। तो ये तो पक्का है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मैच होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड मैच विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए दे रखा है। तो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं, तो जो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे यहाँ मिलना चाहिए। तो इसलिए रूल ये बनता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन रिजल्ट ये है, देन दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये रिजल्ट है मेरे पास कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है, तो पक्का है कि मैं उसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इससे फायदा ये होगा कि अब मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैचिंग हो जाएंगे। अब अगर तुम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखोगे तो मैच हो जाता है। ठीक है, पहला आइडिया तो ये हुआ।
तो पहला पार्ट तो ये नहीं मिला। उसके अलावा अगर देखो तो अब तो हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू दिस a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब तो हमने इसको एज ए रूल कह दो या एज ए रिजल्ट हमने समझ लिया, याद कर लिया, ऐसे मान लेते हैं। अब ऐसे देखना, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूं, दिस विल बिकम ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाय a। दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया, इधर a से डिवाइड करूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद दिस ओनली। फिर इसको ढंग से लिख के तो a से a कैंसिल कर दे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a। और इधर देखें तो इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अगर तुम ब्रैकेट खोलकर रीअरेंज कर दोगे ढंग से तो ऐसा बन जाएगा ये। वो कोई बड़ा काम नहीं, तुम ब्रैकेट ओपन करके देख लेना। अब इनको कंपेयर करो आपस में, ये भी तो कंपेरेबल होने चाहिए। इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ध्यान से देखो, तुम्हें दिखेगा एक्स का जो कोफिशिएंट इधर है बी बाय ए, ये जो एक्स का कोफिशिएंट इधर है और इधर जो एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल सेम तभी तो होंगे जब सारे कोफिशिएंट मैच कर जाएं। तो इसका मतलब इस एक्स का कोफिशिएंट जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ बी बाय ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये यहां से दिख रहा है। उसके अलावा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सी बाय ए यानी कि कांस्टेंट टर्म सी बाय ए को अगर ध्यान से देखें तो दिस सी बाय ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहां से सी बाय ए मुझे अल्फा बीटा के इक्वल दिखा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं हेंस अल्फा प्लस बीटा, ये इधर ले आओ, उधर माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इधर बी बाय प्लस के साथ था उधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो सम ऑफ द जीरोस हमेशा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए के इक्वल। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। तो एज ए रिजल्ट तो हमने पहले भी याद किया हुआ था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमने याद तो किया था लेकिन ये हमने फिलहाल प्रूफ कर दिया। प्रूफ की इतनी को टेंशन नहीं, बस तुम ध्यान रखना है, तुम्हें रिजल्ट की तरह तो याद होना ही चाहिए। इसको हम क्या बोलते थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा सी बाय ए। ठीक है, इसी के अंदर उल्टी तरफ से अगर देखें, अगर मान लो मेरे पास किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं किसी ने, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा कुछ आ रहा होगा। लिख देता हूं मैं, नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial, zeros of a quadratic polynomial, बस मुझे इतना बताया कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके पास जीरोस कौन है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा, इसका मतलब देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखने में कैसा रहा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये होना चाहिए ना फिर तो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये कि जरूरी तो ना ये होगा, हो सकता है 2 टाइम्स दिस हो सकता है 3 टाइम्स दिस हो, क्योंकि इस पोलिनोमियल के जीरोस भी क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो ऐसा एक पोलिनोमियल नहीं है दुनिया में जिसके रूट जीरोस अल्फा और बीटा होंगे। तुम मल्टीप्लाई में जो मर्जी नंबर डाल दो अभी भी ये पोलिनोमियल है और इसके जीरोस अभी भी अल्फा और बीटा ही हैं। तो इसलिए इन जनरल फॉर्मूला में ऐसे बोलेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू कुछ भी नाम लिख दो नंबर का, यहाँ पर तो मैंने नाम रख दिया मान लो फिलहाल ए, बट वेयर ए शुड नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए अदरवाइज तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बचेगा। वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, के ना लिख के कुछ लोग के लिख देते हैं, के लिख देंगे के, तो यहाँ बता देना के शुड नॉट बी जीरो। तो ऐसे दुनिया भर के पोलिनोमियल तुम्हें मिल जाएंगे जिनके जीरोस क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। अच्छा, यहीं से एक रिजल्ट और बना लेते हैं लोग, इफ एफ एंड पी आर जीरोस ऑफ, ऐसे बोलेंगे इसे, आर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस
of a quadratic polynomial respectively. S means sum of the zeros है, P means product of the zeros है, respectively. Then the quadratic polynomial is quadratic polynomial is of the form क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ कैसा होगा, तो उस ऊपर वाले फॉर्मूले से देखना ऑब्जर्व करके। अगर मैं इसको मनी मन में सोल्व करता हूँ तो k इंटू ये आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और s क्या बोला हमने, s इज सम ऑफ द जीरोस, t हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसी फॉर्मूले में यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं s लिख दूंगा, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, उसका नाम पी रखा हुआ उसने, तो यहाँ पी डाल देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी के शुड नॉट बी जीरो। तो अगर तुम्हें किसी ने अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया, और अगर तुम्हें अल्फा और बीटा नहीं दे रखे तो तुम वहां एस और पी दे रखे हैं तो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अगर अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो तुम पहले एस और पी निकाल के ये फॉर्मूला डाल दो, तुम्हारी चॉइस है तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो। तुम चाहो तो मैं इसको भी दूसरे लैंग्वेज में लिख दूं, यहाँ ये बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं फॉर्मूला, ऐसे याद करोगे तो ये दोनों फॉर्मूला सेम नजर आएंगे तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और यहाँ पर भी वही है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, बस यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी नॉन जीरो नंबर, तो इसलिए के शुड बी नॉन जीरो, तो ये दिमाग में रखना। कि इस पर छोटा सा क्वेश्चन ये बनता था, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of the zeros and product of the zeros are, मान लो दे दिया उसने 3 एंड -7। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, 3 एंड -7 रेस्पेक्टिवली। जीरोस नहीं बताया एग्जैक्टली, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बता रखे हैं। तो कैसे सोल्व करें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, s मींस सम ऑफ द जीरोस, s मींस सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो दे रखा है उसने 3, p मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस उसने हमें दे रखा है -7, ये दोनों दे दिया उसने। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू कैसा होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें डाल दो s और p की वैल्यू, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s कितना है, s इज 3 और p कितना है, p इज -7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके पास सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 एंड -7 होंगे, दोज आर दिस। अच्छा ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिख दी इसकी, तो ऐसे तो कितने कितने के मिलेंगे तुम्हें, इनफाइनाइटली मैनी, तो कितने पोलिनोमियल्स तुम्हें मिल गए, इनफाइनाइटली मैनी। फिर भी तुम चाहते हो पर्टिकुलर आंसर देना, तो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो मैं कह सकता हूं वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद s माइनस s 3, s हमारा 3 और p हमारा -7 होगा, ऐसा वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कि जो मर्जी मन करे वो नंबर चूज कर लो, तो k इक्वल टू मैंने 1 चूज कर लिया फिलहाल, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x -7, तो दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और भी हो सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज आल्सो अ पोलिनोमियल जिसका s और p कितना होगा, 3 एंड -7। तो ऐसे और भी दुनिया भर के पोलिनोमियल्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, उनमें से हमने एक निकाल के लिखा है फिलहाल, वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज दिस। बाकी आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर तो हम एक निकाल के दिखा देंगे ना उसे, तो ध्यान रखना इसका। एक और देखते हैं,
मान लो आया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर, मान लो दिया उसने 5/7 और यहाँ दे दिया मान लो उसने 2/7 ले लेते, चलो 5/7 एंड 2/7। तो सम ऑफ द जीरोज दे रखा है 5/7, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है 2/7। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास था, उसी फॉर्मूले में एस और पी की वैल्यू डाल दो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस हो जाएगा 5/7 इंटू एक्स प्लस पी मेरे पास आ जाएगा 2/7। ये हमारे पास आ गया। इसी को ढंग से लिख के तो हमने ऐसे लिख देना, अंदर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 7x² माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइडेड बाय 7 नीचे ना लिख के मैंने बाहर लिख दिया, तो ये बाहर बन जाएगा k/7 वेयर k इज एनी नॉन जीरो नंबर। अच्छा, ये तो जनरल फॉर्म में हमारा पोलिनोमियल आ गया। मुझे एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल चाहिए, तो k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 7 डाल देना। इस बार k इक्वल टू 7 डाल देंगे, 7 7 कैंसिल, ये पोलिनोमियल आ जाएगा। तो वन ऑफ सच क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वन ऑफ सच क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल्स कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी। वन ऑफ सच क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज k इक्वल टू 7 चूज कर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 7x² माइनस 5x प्लस 2। पोलिनोमियल बहुत सारे होंगे, मैंने एक चूज करके दिया जो भी मेरा मन करा। मैं चाहूं तो k इक्वल टू 2 भी ले सकता हूँ यहाँ, उस टाइम 2/7 इंटू 7x² माइनस 5x प्लस 2, ये आंसर भी गलत नहीं है, ये आंसर भी सही है। तो वन ऑफ सच क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज दिस आल्सो। तो ये भी है, ये भी है, और भी दुनिया भर के हैं। k की वैल्यू बदलते जाओ, आंसर बदलते जाएंगे। ये देखने में सबसे प्यारा माना जाता है, इसमें कोई डिनोमिनेटर में कुछ गंदा सा नंबर नहीं दिख रहा, तो लोग इसको काफी पसंद करते हैं। तो यहाँ k इक्वल टू 7 चूज कर लिया मैंने फॉर टू फाइंड आउट वन सच पोलिनोमियल। वैसे तो और भी ऐसे पोलिनोमियल्स रहे होंगे, और मेरा काम इसी से चल जाएगा। एक और देख लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of the zeros and product of the zeros are given to be, मान लो दे दिया उसने -4/3 और यहाँ दे दिया मान लो उसने 7/4। एस और पी दे रखा है, फिर से एस और पी दे दिया। एस दे रखा -4/3, पी दे रखा उसने 7/4। फॉर्मूले में डाल दो, ये आएगा x² माइनस एस मीन्स -4/3 इंटू एक्स प्लस पी मीन्स 7/4। फॉर्मूले में एस और पी का वैल्यू डाल दिया। उसके बाद k इंटू, यहाँ ध्यान से देखें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3x² प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 3 आर 12, तो 12 आएगा ना। एलसीएम मेरे पास आ रहा है 12, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 7 3 आर 21 डिवाइडेड बाय 12 वेयर k इज एनी नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दुनिया भर के आंसर्स बैठे हुए अभी भी, फिर भी हम k अगर देखें तो k को अगर पर्टिकुलर कोई नंबर बोलेगा मुझे डालने के लिए, तो मैं तो शायद यहाँ पर k इक्वल्स टू 12 डालना ज्यादा पसंद करूंगा, उससे देखने में इजी लगेगा मुझे आंसर। तो वन ऑफ सच पोलिनोमियल अगर बताना हो, वैसे तो कितने पोलिनोमियल्स अवेलेबल हैं, इनफाइनाइटली मैनी। मुझे एक ऐसा पोलिनोमियल अगर चाहिए तो लिख दो, देखो वन ऑफ सच पोलिनोमियल या वन सच पोलिनोमियल इज वन सच पोलिनोमियल इज 12x² प्लस 16x प्लस 21। मैंने k इक्वल टू 12 चूज कर लिया फिलहाल। k की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो तुम, मैंने k इक्वल टू 12 ले लिया, तो देखने मेरा पोलिनोमियल जो थोड़ा इजी नजर आएगा। तो एक छोटा सा पार्ट तो ये है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। तो सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करें, एक और देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, थोड़ा सा बदल रहे हो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 3/5 and 7/5। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस आर 3/5 एंड 8/5 ले लेते हैं। जीरोस दे रखे हैं मुझे, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं दिया उसने, जीरोस दे रखे हैं। तो काम करते हैं ना, हम सबसे पहले एस और पी निकाल लेते हैं। एस मीन सम ऑफ द जीरोस 3/5 प्लस 8/5, तो ये बन जाएगा मेरे पास 11/5।
P means product of the zeros, 3/5 into 8/5. So this will become 24 upon 25. S और P नहीं दे रखा तो पहले हमने S और P निकाल लिया। पिछले क्वेश्चंस में S और P दे रखा था, इसमें S और P नहीं दिया था, हमने फाइंड कर लिया। नाउ S और P मिलने के बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is of the form k into x square minus sx plus p। डाल दो इसमें, k तो हमारा k रहेगा, x स्क्वायर माइनस sx यानी कि माइनस में 11/5x प्लस p कितना है 24/25, ये आ जाएगा। वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अब एक बार एक काम करते हैं, एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो ये आएगा 25, तो 25x स्क्वायर माइनस एक 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 55x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 25, वो बाहर लिख देता हूँ 25। अब यहाँ मुझे ऐसा एक पोलिनोमियल अगर फाइंड करना, वैसे तो कितने पोलिनोमियल मिल चुके हैं इनफाइनाइटली मैनी, के की वैल्यू बदलते जाओ आंसर बदलते जाएंगे, बट वन सच पोलिनोमियल अगर चाहिए, वन सच पोलिनोमियल इज, और आसान सा चाहिए तो k इक्वल टू 25 चूज कर लो, k इक्वल टू 25 डाल देंगे, कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट 25x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 24। कैलकुलेशन तुम चेक करते रहना। तो वन ऑफ सच पोलिनोमियल इज दिस, ऐसा एक पोलिनोमियल तो हमारे पास मिल गया 25x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 24। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर k की ऐसी वैल्यू चूज करनी जिससे देखने में आंसर आसान लग जाए। वो तो एलसीएम लेने के बाद जो भी डिनोमिनेटर में आएगा k वही चूज कर लोगे तुम। तो वन सच पोलिनोमियल इज दिस। वैसे देखें तो कितने पोलिनोमियल्स मिलेंगे ऐसे, इनफाइनाइटली मेनी। एक और ट्राई कर लेते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन। बिल्कुल सेम टाइप का कर रहे हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें s और p नहीं दिया, सम ऑफ द, उसने जीरोस दे रखे हैं तुम्हें। मान लो जीरोस बता रहा है 7+√5 एंड 7-√5, ये जीरोस दे रखे हैं उसने। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर 7+√5 7-√5। एक काम करो, पहले s और p कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, s कितना आएगा 7+√5 प्लस 7-√5। ध्यान से देखिए, √5 कैंसिल हो जाएगा तो वी विल लेफ्ट विद 14। तो s तो हमें मिल गया 14। ठीक है, s मिल गया 14, p निकालो, p कितना आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 7+√5 इंटू 7-√5, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर यानी कि 49 माइनस बी स्क्वायर विल बी √5 स्क्वायर इज 5। तो p मेरे पास आ रहा है 44। तो s हमें मिला 14 और p हमें मिला 44। डाल दो यहाँ पर, s हमें मिला 14, p हमें मिल गया 44। और वन सच पोलिनोमियल चाहिए तो k इक्वल टू 1 चूज कर लो। तो वन ऑफ सच पोलिनोमियल इज, वन सच पोलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 44। तो वन ऑफ सच पोलिनोमियल इज दिस। और वैसे देखें तो कितने पोलिनोमियल्स मिलेंगे ऐसे, इनफिनिटली मेनी। k की वैल्यू बदलते जाओ आंसर मिलते जाएंगे, लेकिन मुझे एक ऐसा पोलिनोमियल चाहिए तो वन ऑफ सच पोलिनोमियल इज दिस। तो दिमाग में रखना ऐसे। तो s और p दे दिया, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसमें s और p दे रखा था मुझे, यहाँ s और p दिया नहीं था, s और p हमने फाइंड कर लिया। s मींस सम ऑफ द जीरोस, p मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो बस यही आइडिया था इसमें। अच्छा, बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं, बहुत ही छोटी सी बेसिक सी बात होगी, जिसमें जीरो का मीनिंग जो है बेसिकली वो यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन में साफ साफ। वैसे देखना, अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है इफ 2 इज अ जीरो ऑफ, पोलिनोमियल दे रखा मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इस पोलिनोमियल का जीरो 2 है तो तुमसे कह रहा है इस पोलिनोमियल का, इसमें k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अब इसमें जीरो का मीनिंग यूज करेंगे हम। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या था, ऐसा नंबर जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे। तो क्योंकि 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2 इस पोलिनोमियल का जीरो है, 2 इस पोलिनोमियल का जीरो होने का मतलब था x इक्वल्स टू 2 डालने से इस पोलिनोमियल का आंसर जीरो आना चाहिए। तो इस मींस इसमें x इक्वल्स टू 2 डाल दो, तो x की जगह 2 अगर पुट कर दें,
जो भी मेरा आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ये मीनिंग है इसका। 2 is 0 of this polynomial means x equals to 2 पुट करने से, x की जगह 2 लिखने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 2 2s are 4 2s are 8 plus 5 2s are 10 plus k is equals to 0. This becomes 18 plus k equals to 0. तो यहां से k का वैल्यू कितना आ रहा है, -18। बिल्कुल बेसिक सी चीज यूज कर रहे हैं। 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पुट करने से पोलिनोमियल का आंसर इज 0। तो वहीं से सोल्व करके k का वैल्यू हमने निकाल लिया। एक और ट्राई करते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन। इफ c is a 0 of polynomial 2x square minus 7x प्लस मान लो आ गया मेरे पास 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, नहीं कुछ और लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 7 की जगह ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया माइनस के। ये पोलिनोमियल दे रखा है। इफ 3 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक और अच्छा पार्ट देगा वो, आल्सो फाइंड द अदर जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 जीरोज होंगे जिसके पास ज्यादा ज्यादा, एक जीरो दे रखे दूसरे तुमसे पूछ लेगा, आल्सो फाइंड द अदर जीरो। इस पोलिनोमियल के पास जो एक और जीरो होगी वो भी बताना है, आल्सो फाइंड द अदर जीरो। तो कैसे करें, पहले तो के की वैल्यू निकालने के लिए आइडिया वो यूज करेंगे, क्योंकि 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, 3 is a 0 of given polynomial 2x square minus kx plus 6। क्योंकि 3 इस पोलिनोमियल का 0 है, तो 3 डालने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जानी चाहिए, यानी कि 3 इंटू हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 6, दिस शुड बिकम 0। क्योंकि 3 इस पोलिनोमियल का 0, तो 3 को डालने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। सोल्व करो, 3 3 9 2 आर 18 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 18 प्लस 6 इज 24 माइनस 3k उधर है, इधर आके हो जाएगा 3k, 3 से डिवाइड कर देना तो यू विल गेट k इक्वल्स टू 24/3। 24/3 मेरे पास आ जाएगा 8। 24/3 मेरे पास कितना आ गया, 8 मान लेते हैं हमारे पास आया। ओके, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 8। अगर इस पोलिनोमियल का एक जीरो कौन है, 3 है, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो k इक्वल्स टू 8 आ रहा है। चेक करना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 6 अगर हुआ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाए तो 2 6 12, 2x और 6x ले लेते हैं, 2x कॉमन तो x माइनस 1 माइनस 6 कॉमन तो x माइनस 1, x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन तो 2x माइनस 6, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करा, 2x माइनस 6 को 0 से इक्वेट किया, यू विल गेट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का एक 0 3 था, तो हमें वैल्यू मिल गई k की, वो तो मैंने ऐसे वेरीफाई करा था। अब एक चीज और देखो, ये समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मेरे पास, उसके अंदर अगर कोई मुझसे बोलेगा बताओ a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 2। ठीक है, फिर कोई मुझसे बोलेगा b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के था, एक्स का कोफिशिएंट था माइनस के, लेकिन k का वैल्यू मुझे मिल चुका है 8, दिस विल बिकम -8। तो k का वैल्यू मुझे मिल गया था 8, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x मैं कह सकता हूँ -8 आएगा। c यानी कि कांस्टेंट टर्म, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है 6, कांस्टेंट टर्म इज 6, ये मेरे पास है। अच्छा, वन ऑफ द जीरोस उसने दे रखा था 3, अदर जीरो मुझे फाइंड करना है। मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये मैं मानते चल रहा हूँ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस मैंने मान लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, सच दैट कि अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा मेरे पास 3 है और मुझे बीटा निकालना है। अल्फा मेरे पास है 3 और वी नीड टू फाइंड आउट बीटा, मुझे बीटा निकालना है यहाँ से।
तो बीटा कैसे निकालें? तो बीटा निकालने के लिए तो ऐसे सोचते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। ये हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी बाय ए। इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू डाल दो, तो अल्फा इक्वल टू 3 डाल दी हमने। बीटा को एज इट इज लिखा है सी बाय ए, सी इज 6, सी की जगह 6 ले लिया, और ए कितना है, ए इज 2, ए की वैल्यू 2 डाल दिया, तो यू विल गेट 3 बीटा इज इक्वल टू 3। इसमें दिख रहा है अदर जीरो मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू 1। तो अगर मुझे एक जीरो पता था तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाले फॉर्मूले की मदद से दूसरा जीरो फाइंड कर पाया। तो एक जीरो मुझे पता था, मैं दूसरा जीरो बड़ी आसानी से निकाल पाया बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दूसरा मेथड तो ये भी था कि मैं इसमें अल्फा इक्वल्स इसी पॉलिनोमियल में वापस के की वैल्यू 8 डाल दिया, और अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना के हम जीरोस निकाल लें, तब भी मुझे दिख जाएंगे कि जीरोस क्या है। ये तो नॉर्मल एवरेज मेथड रहा जीरोस निकालने का, लेकिन ये बहुत ही आसान सी ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला याद है और मुझे वन ऑफ द जीरोस भी पता है, तो अल्फा डाल दिया, सी डाल दिया और ए डाल दिया, वी गोट द अदर जीरो बीटा। तो हमें दूसरा जीरो मिल जाएगा बीटा आसानी से इस मेथड से। तो इस मेथड से भी हम अदर जीरो फाइंड कर सकते थे। उससे पहला पार्ट सीखना बस मेन, तो k इक्वल्स टू 8 कैसे आया। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देता हूँ लास्ट। मान लो क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन रूट 10 बोलते हैं, 10 ऑफ पोलिनोमियल 10 ऑफ पोलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। if 10 of this polynomial if 10 of this polynomial is reciprocal of the other, reciprocal of the other zero, of the other zero, then क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू मुझे बताना है। अगर 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू मुझे बताना है। अब ऑब्जर्व करना ध्यान से, क्योंकि जीरो एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सिंस और ऐसा समझो, एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बिकम 1। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं यूज कर रहा हूं। तो सिंस 10 is reciprocal of the other, reciprocal of the other zero, मैं डायरेक्ट कह सकता हूं इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल्स टू, समझाने के लिए बताना चाहता हूं, 1 अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है सी बाय ए। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। देयर सी और ए क्या है, सी इज पहले ए लिख देता हूं, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 7। बी का यूज नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, और सी इज कांस्टेंट टर्म। बी का यूज नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, अदरवाइज बी होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सी इज कांस्टेंट टर्म विच इज पी। अब यहां डाल दो, पी बाय ए इज 1, सी इज पी, ए इज 7, सी और ए की वैल्यू डाल दी। यहां से सोल्व करोगे तो तुम्हें पी का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, इन दिस सिचुएशन p का वैल्यू मस्ट बी 7। तो इन दिस सिचुएशन p का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 7। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है।